अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। और कुछ वीडियोस मैं बना रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, जिसमें हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन की। ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन कैसे ली जाए, आसान तरीन तरीका क्या है, और किन एरियाज़ में आप ये ख़ासकर उन बच्चों के लिए बनाई जा रही सीरीज़ जो कि एज स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं। बहुत सारी आबादी यहाँ पे पाकिस्तानी पॉपुलेशन या माइग्रेंट्स की पॉपुलेशन ऐसी है जो कि स्टूडेंट के तौर पे आते हैं और एजुकेशन की बुनियाद पर माइग्रेशन अप्लाई करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल भी रहते हैं। और कुछ तादाद ऐसी है जो कि कुछ फैसले गलत कर लेते हैं, गलत एरियाज़ में दाखिला ले लेते हैं और उसके बाद उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। एरिया बाद में पता चलता है कि जी जिस फील्ड में उन्होंने एजुकेशन ली है उसमें माइग्रेशन या तो पॉसिबल नहीं है या बहुत मुश्किल है। दूसरी फील्ड्स में दाखिला लेना मुश्किल हो जाता है वीज़ा कंडीशन की वजह से, कि जिस एरिया में एजुकेशन के लिए आप यहाँ पर आए थे उसके बाद उस फील्ड को चेंज करना अक्सर वीज़ा कंडीशंस में काफ़ी मुश्किल होता है। तो पैसा ज़ाया होता है, वक्त ज़ाया होता है, परेशानी बहुत होती है। एक मसला इसके अलावा एक और भी आ रहा है, वो ये है कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ओवरसीज़, न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बल्कि दूसरे मगरबी ममालिक में भी जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी बच्चे या पाकिस्तानी हजरात माइग्रेट करना चाहते हैं, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत हाई हो गई है। बढ़ती हुई कीमत डॉलर की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया पाकिस्तानी फैमिलीज़ के लिए अफोर्ड करना। तो क्या कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि सस्ती एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम बात कर रहे हैं आज इस मौजू पर। मेरे सामने एक आप वेबसाइट देख रहे हैं, ये वेबसाइट है CIT की, कैनबरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। कुछ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इदारे ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं टैफ, टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन। टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन टैफ कहलाता है शॉर्ट में। और टैफ इक्विवेलेंट कैनबरा के अंदर है CIT, कैनबरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी सारे कोर्सेज मौजूद हैं, इनमें आप एजुकेशन ले सकते हैं। और ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उन बच्चों के लिए बनाई थी, उन अफराद के लिए बनाई थी जो कि किसी वजह से अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाते, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पहुंच पाते, स्कूल के बाद या हाई स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद अपनी एजुकेशन छोड़ देते हैं। और उसके बाद उनको ख्याल आता है कुछ अर्से बाद कि जी कुछ थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए कि एजुकेशन इम्प्रूव हो और उसमें इनकम के चांसेस इम्प्रूव हों। तो ये CIT है कैनबरा के अंदर। ऑलमोस्ट 1/3 कॉस्ट होती है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी, और इसके कोर्सेज़ 1 से 1.5 साल तक के भी होते हैं। और उन कोर्सेज़ में कुछ कोर्सेज़ में उनकी बुनियाद पर आपको माइग्रेशन मिल जाती है। तो ये एक फुल लिस्ट है कोर्सेज़ की। बदकिस्मती से ये तमाम कोर्सेज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए दस्तयाब नहीं। तो जो कोर्सेज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन हैं वो लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है। ये वेबसाइट का एड्रेस भी मैं इसमें डाल दूँगा अपने वीडियो के नीचे। और बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन हैं। और ऑफ कोर्स इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी बुनियाद पर आपको माइग्रेशन बहुत आसानी से मिल जाती है। अकाउंटिंग का शोबा मैं मशवरा नहीं दूंगा, या टैफ के लिए भी और इवन के यूनिवर्सिटी कोर्सेज़ के लिए भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अकाउंटिंग में बहुत कंपटीशन है। ऑल्दो ये माइग्रेशन लिस्ट पे इस वक्त मौजूद है, लेकिन सुनने में ये आया था कि इस पेशे की बुनियाद पर, अकाउंटिंग की बुनियाद पर माइग्रेशन इस वक्त ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और ये मुझे किसी ने बताया था कि जी ये प्रोफेशन माइग्रेशन लिस्ट से निकल गया है, लेकिन अगर मैं आज भी देखूं इसको माइग्रेशन लिस्ट पर, इसकी ऑक्यूपेशन लिस्ट पर, तो ये पेशा मौजूद है। लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि अकाउंटिंग में दाखिला ना लें अगर आपका इरादा यहाँ पे एजुकेशन लेने के बाद उस एजुकेशन की बुनियाद पर माइग्रेशन अप्लाई करने का है। तो लेकिन बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं माइग्रेशन के लिए वो इसमें मौजूद हैं। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल, छोटे छोटे डिप्लोमा होते हैं, $7,000-7,500 का आप डिप्लोमा करके आप देखेंगे जी। शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज, उसके बाद डिप्लोमा होते हैं। तो उन डिप्लोमा की बुनियाद पे आपको काम भी बहुत आसानी से मिल जाएगा इस इंडस्ट्री में। लेकिन ये ज़ाहिर है मेहनत काम होता है, तो काफ़ी सारे पाकिस्तानी पसंद नहीं करते हैं। कमर्शियल कुकरी, ह्यूमंगस नंबर ऑफ माइग्रेंट्स यहाँ पे हमारे सब कॉन्टिनेंट से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से इस पेशे की बुनियाद पर, कुकिंग की बुनियाद पर उन्होंने माइग्रेशन ली है। तो कम खर्चा है इसका और पैसे ज़्यादा हैं और माइग्रेशन आसान है। ठीक है,
ڈسیبلٹی سپورٹ یا ارلی چائلڈ ایجوکیشن، بہت زیادہ خواتین ہمارے سب کانٹیننٹل کنٹریز سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، سب کانٹیننٹل کنٹریز سے، نیپال سے بھی اس فیلڈ میں ایجوکیشن کی بنیاد پہ نہ صرف مائگریشن لیتے ہیں بلکہ اپنی فیملی کو بھی مائگریشن دلواتے ہیں. فیشن ڈیزائن، مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے. گرافک ڈیزائننگ کا شعبہ بھی میرے خیال سے اتنا اٹریکٹیو نہیں ہے مائگریشن لینے کے لیے. لیکن آپ کے دوسرے شعبے جو ہیں، اور سب سے اہم شعبہ جو میں دیکھ رہا ہوں، نرسنگ. ہیومنگس ڈیمانڈ ہے، بہت آسان طریقہ ہے مائگریشن لینے کا آسٹریلیا میں نرسنگ کے پروفیشن میں. اور اس پروفیشن میں یہاں پہ نرسنگ میں یہ جو ڈپلومہ کرا رہے ہیں یہ ہے 1.5 سال کا، اور 1.5 سال میں ایک سیمسٹر کی فیس تقریباً $7,500 ہوگی 2023 میں. اس وقت $7,250 ہے. کچھ اوپر کے خرچے بھی ہوتے ہیں. تو آپ کو 3 سیمسٹر ہوں گے، 7.5 ٹائمس انٹو 3، 8 بھی لگا لیں تو 24,000 میں آپ کا ڈپلومہ مل جائے گا نرسنگ کا. آپ کو جاب دوسرے دن مل جائے گی. اور اس کے بعد اور $7,500 پر سیمسٹر، یعنی 6 مہینے میں $7,500 آپ نے جمع کرانے ایک سیمسٹر کے. اور یہ اتنے پیسے جو کہ 20 گھنٹے اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ کام کرنا الاؤ ہوتا ہے، اس میں بہت آسانی سے اس وقت $7,500 کما لیتے ہیں. کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو کہ زیادہ کما لیتے ہیں، پاکستان بھی پیسے بھیج دیتے ہیں، یا اپنے ملکوں میں اگر انڈیا سے ہیں وہاں پیسے بھیج دیتے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں وہاں پیسے بھیج دیتے ہیں، نیپال سے وہاں پیسے کافی بھیجتے ہیں، کافی سپورٹ کرتے ہیں. اپنا آنے جانے کا خرچہ، پہلے سیمسٹر کی فیس وہ پہلے 6 مہینے میں نکال لیتے ہیں چھوٹی موٹی جابس کر کے. تو اس ویب سائٹ کو ضرور دیکھنا ہے. اگر آپ کینبرا نہیں آنا چاہتے تو یہ وکٹوریا، میلبرن وغیرہ میں یہاں پہ بھی ایک ٹیف موجود ہے، اس کی بھی ویب سائٹ کو ریسرچ کریں. نیو ساؤتھ ویلز یعنی کہ سڈنی کا علاقہ، اس کی بھی ویب سائٹ موجود ہے، ریسرچ کریں. چیک یہ کرنا ہے کہ جس فیلڈ میں آپ داخلہ لے رہے ہیں اس فیلڈ کی ڈیمانڈ یہاں پہ ہے یا نہیں ہے. اور اس کے لیے میں جو یوز کرتا ہوں یہ اسکلڈ آکوپیشن لسٹ ہے. اس میں دیکھیں کہ وہ پروفیشن جس میں آپ داخلہ لینا چاہ رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے، مائگریشن لسٹ میں ہے کہ نہیں. فار ایگزامپل میں نرسنگ کی ڈالی ہوئی ہے، تو نرسنگ میں دیکھ رہا ہوں کہ نرسنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ تو فل شاید ڈگری انرول نرس ہے، ٹھیک ہے جی. کچھ یہ 1 سال میں ہو جاتا ہے کورس کچھ علاقوں میں، اور اب کینبرا میں یہ 1.5 سال کا کورس کرتی ہے. لیکن اگر 1.5 سال کا بھی ہے تو 3 سیمسٹر ہیں، $7,500 پر سیمسٹر کی فیس ہے. $24,000 میں آپ کو نرسنگ کا یہ انرول نرس کا جو سرٹیفکیٹ مل جائے گا، اور اس کے بعد آپ اس کی بنیاد پہ آپ کی مائگریشن آسٹریلیا میں ہو جائے گی. یہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے، اور یہ کلاسز ہیں جن کی بنیاد پر آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، آسٹریلین مائگریشن اپلائی کر سکتے ہیں. تو خیال رکھیے اپنا. اللہ ہم سب کی مدد کرے، اللہ آپ کی مدد کرے، اور اللہ ہم سب کی مدد کرے.